गाइस क्वेश्चंस क्या क्या होमवर्क थे, क्या क्या होमवर्क था? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 4 anyone, any of the parts? 5, 6, 7, 8 भी इजी है, मतलब बोर है। 8 नहीं, इतना ही दिया गया था, एक्सरसाइज का कुछ भी नहीं दिया गया था। अब देखो ये यहां से एग्जाम्पल 9 स्टार मार्क करना लो, 10th, 11th, 12th, हाँ 9 से 12 तक स्टार मार्क कर लीजिए आप लोग। यार प्रीटी गुड क्वेश्चन बेटा। अब देखिए पहला आपको क्या मांगा गया है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालना आते देखो शिवन का, तो ए इनवर्स निकाले फिर तो समझ में आ सकता है कुछ कुछ। ए इनवर्स निकाला है राधा से। तूने भेजा क्या सुडो को वीडियो मुझे लिंक? उसने ज्वाइन नहीं किया अभी तक भी। अभी किया है तो वही हो। सुड एग्जांपल नंबर 9 का सिर्फ पहले ए इनवर्स निकाला और रुक जा। क्या बड़ा? बड़ा मेरी इच्छा है आज ही अगर मेरा चैप्टर खत्म हो जाए बिना भागे, तो मेरे को कल सिंपल सा वर्डेड प्रॉब्लम्स कराने रहेंगे, होमवर्क डिस्कस करना रहेगा कोर्स का था। मैं 4:45 तक खींचूंगा आज।
ए इनवर्स के बाद में, पर इस बार ए इनवर्स निकाल दो जाओ। हो गया ए इनवर्स सबका। अच्छी बात देखो बेटा, अब देखो तुम लोगों को ये ए दिया गया था, ए इनवर्स निकालना वो तो ठीक है। हेंस फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दीस इक्वेशंस। देखो वैसे अगर हेंस वर्ड नहीं लिखा हुआ था, ठीक है, मुझे तो सॉल्यूशन निकालना होता तो मैं क्या करता, मेरी इच्छा, मैट्रिक्स से निकालूं जो भी कर रहे हो, या क्रेमर से निकालूं, मैं जिससे निकालना है उससे निकालूं। पर यहाँ पे हेंस वर्ड दिया हुआ है, उसका मतलब ये जो आपसे काम करवाया है ना मैंने, उसको यूज करके ही करना पड़ेगा। तो ए इनवर्स किसमें यूज हो रहा था, मेरा मार्टिन से मैट्रिक्स बोलना चाहिए, उसमें यूज हो रहा था, तो मुझे वो यूज करना है। तो पहले मैंने उस फॉर्मेट में लिखना शुरू किया, तो सर देखो यही उसने ए बोला था, वो ए हो गया, ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है, करेक्ट। निकाल लो, अब ए इनवर्स की वैल्यू पता है, बी से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखना मजा नहीं आया, ये बेवजह का फुद्दू क्वेश्चन था। धीरे 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 अपन जो एग्जाम्पल्स करेंगे लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा बेटा। आई थिंक ये था ना क्वेश्चन, 1/2 3/2 -1। बड़े आगे, हाँ। अब देखो आसपास भाई बंधु बट नॉट रियली द सेम इज दिस क्वेश्चन। पहले आप लोग एक काम करो, सिर्फ ए इनवर्स निकालो, फिर आगे का देखते हैं। लकीली 2/2 का ए इनवर्स निकाला, कंपेरेटिवली सिंपल है। क्या बच्चे, हाँ। और मान लो अगर आज ही अपना बॉर्डर प्रॉब्लम वाला सिलेबस ही खत्म हो जाता है समझाना मेरे को, वो वैसे भी ज़्यादा समय नहीं लेता है, तो कल छुट्टी परसों टेस्ट, किस्सा खत्म। और कवर अप हो जाएगा जिन लोगों का मिस हुआ है पहले का, जो वीडियो भरोसे बैठे हैं, वो इसलिए क्योंकि ऐसा कोई बहुत स्ट्रेनियस कंसेप्ट से वैसा नहीं है।
एडजस्ट एडजॉइंट है आपका। मेरे पास क्या बोला बच्चे? हाँ यस, ओनली डिटर्मिनेंट्स में मैट्राइज अपने आप कवर हो ही जाता है। नहीं थोड़ा सा डिफरेंट दिखाता हूँ क्यों। हाँ 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 हाँ, इन्हें वैसा ही तू बोलना सही चाहती है, बट तू बोल गलत है। हाँ करेक्ट। अब देखो गाइस, एक सेकंड निकालिए इनवर्स। बेबी, अच्छा तो बोलना बच्चे, रुको मुझे देख ही लिए थे। एंड प्लीज गाइस, आई वुड रियली वांट टू स्टार्ट ऑन 1 जून। फिर क्या होगा ना, हाँ माँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ पगली। कहाँ जा रही हो, कब जा रही हो? 1 महीना 7 दिन, इतनी दिन तो मैं, पर 1 जून को तू है ना। हाँ थैंक गॉड, वैसे वो थैंक गॉड नहीं, पर मैं ये इमेजिन कर रहा, मेरी मम्मी मेरे को नानी घर भी इतना देर तक नहीं रख पाई, तो वो कहाँ घुमा रहे भाई 1 हफ्ता 7 दिन, बाप रे। ने, वो क्रूज होगा ना, वो पूरा महीना में पूरा गोल घूम के आता गोवा से गोवा। कहाँ जा रही है माँ? सही में नहीं आने रहेगा, कैंसिल होने वाला तेरा कश्मीर देख लेना। चलो ओए, एक बार देख रहे, पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ? आपको सिंपल सा क्यू सर 3 1 2 ही मैट्रिक्स दिया गया, उसका इनवर्स निकालने बोला गया था। क्या ऐसा वही मैट्रिक्स दिया गया है क्या? नहीं। तो अभी देखो, क्या आप लोगों को इसके और इसके बीच में कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है? वो ट्रांसपोज है। तो अभी के लिए मैं बोलता हूं ए ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू बी। तो एक्स विल बी ए ट्रांसपोज का इनवर्स इनटू बी। तुमने ए ट्रांसपोज से ए इनवर्स निकाला है तुम लोगों ने, तुमको ये याद है ए ट्रांसपोज का इनवर्स और ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल होता था। बच्चे ये यहाँ चलेगा ना, बेसिकली प्री मल्टीप्लाई कर दिया ए ट्रांसपोज के इनवर्स से मैंने, समझा? तो अब देखिए, एक बार देखिए प्लीज 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 प्लीज, ये हो गया है। तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज बी। आपने ए इनवर्स निकाल चुका था, अब ए इनवर्स का ट्रांसपोज निकाल लो, यहाँ पे डाल लो, सॉल्व कर लो। समझी बात है? अगर ये समझ में आ गया तो आगे की इजी है लाइफ कंपेरेटली थोड़ी थोड़ी। देखो, सॉरी, एक आपको समझा रहा हूँ, एक समझाओ। पहले मुझे बताओ, तुमको ये समझा क्या? इस बार ये मेरा ए ट्रांसपोज था, करेक्ट? तो मेरा एक्स एस ए ट्रांसपोज का इनवर्स इनटू बी होगा। यहां से किसी को इशू है? प्रॉपर्टी के हिसाब से ये ए इनवर्स का ट्रांसपोज भी लिख सकता हूं मैं। मेरे को ए पता था, ए इनवर्स पता था, अब उसका सिंपल सा ट्रांसपोज निकालूंगा मैं। है ना? समझाए? कर लीजिए। मुझे नहीं पता है ए इनवर्स का वैल्यू क्या है, तू अगर पूछे। ये देखो, ये ए इनवर्स आया है, अपन आज ही खत्म कर लेंगे चैप्टर।
हुआ? कुछ गलत आ रहा है आंसर? देख एक समझा। तेरे को ए मैट्रिक्स क्या दिया गया बच्चे मेरे? नहीं, ए क्या दिया गया था? 3172। ठीक है, तूने सॉल्व किया और ए इनवर्स की वैल्यू निकाला, वो कितनी आ रही है? ए इनवर्स की है -3। एक बार ठीक है, कैलकुलेशन बाद में एकदम डालेंगे अपना, यहाँ तक के ठीक है बच्चे। हाँ, अब तेरे को दो इक्वेशन दी गई थी, वो बता मुझे। तो हमें पता है 3x + 7y = x + 2y = 1। अब तूने क्या बोला? सर ये देखो भूल जाता हूँ मैं, इसको मैं अपने मैट्रिक्स मेथड से कर रहा हूँ। तो सर 3 7 1 2 x y = 4 1। अब देखो ये अगर a है, इन दोनों का रिलेशन देखो, दिख रहा है दिस इज एक्टिंग लाइक ए ट्रांसपोज, ये x = b जैसा। तो बेसिकली मेरी इक्वेशन ये बनी है a ट्रांसपोज x = b। a ट्रांसपोज के इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया होता मैंने, तो मेरे x की वैल्यू a ट्रांसपोज सॉरी का इनवर्स इनटू b हो गया होता, which would have also been equal to a inverse का ट्रांसपोज into b। now I already know a inverse, उसका ट्रांसपोज अगर निकालूंगा मैं, ये हो जाएगा b कितना है बेटा मेरा? 4 और 1 है, तो वो जाएगा -8 + 7 4 - 3, तो x हो जाएगा मेरा -1, y हो जाएगा मेरा 1। समझी बात है? नहीं, ए इनवर्स का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का इनवर्स वो एक होता है। ठीक है, समझा बेटा? शिवंगा को तो थोड़ा बहुत बेरली कुछ कुछ समझ रहा है। नहीं नहीं वो नहीं, आगे आंसर नहीं, बट वही हाँ, सॉल्व करना इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो बता रहा हूँ क्या कर रहे हो, क्वेश्चन देख के थोड़ी समझेगा। गाइस वंस डन विद 10th, 11th इज एग्जैक्टली सेम जो आप लोगों को अभी मैंने बताया है ना, एग्जैक्टली वो है, बस 3x3 मैट्रिक्स में। ठीक है, आप एक बार ट्राई पूरा पूरा खुद से करेंगे, चैप्टर तो आज ही कंप्लीट करेंगे, कल आना नहीं है मेरे को, सब बता रहा हूँ मैं, कल से। क्या? हाँ, a इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी, ए इनवर्स ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए। तो एक इनवर्स मतलब क्या? वो तो जो 1/डिटर्मिनेंट है इंटू एडजॉइंट है। ट्रांसपोज मतलब वो रो बन गया कॉलम, कॉलम बन गया रो। हाँ, तूने होमवर्क नहीं किया, मुझे फीलिंग आ रहा है। तो फिर कैसे कंफ्यूजन आ रहा था कोई चीज़ों का? सर्वज्ञ समझ रहा है, पर तो तुमको याद है ना स्टार्टिंग में ऐसे ही बोलता था यार, वो एक छोटी सी गलती पूरा कर जाएगा तुम्हारे इसका। ये क्वेश्चन में देखो, गलती से मान लो एडजॉइंट ए का एक एलिमेंट गलत निकल गया, गलती से, फिर आगे आंसर मैच ही नहीं उसका लाइफ टाइम तुम लोगों का। और ढूंढना गलती बहुत मुश्किल होता है इसके अंदर बेटा, तो थोड़ा केयरफुली करना। सर्वज्ञ सुनाना, ओरली तू करता है मुझे पता है, पर थोड़ा ध्यान से करना मेरे भाई। एक
इससे जो एग्जाम्पल 12th है वो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, तो डबल स्टार मार्क कर लेता जिनके पास बुक्स होगी। अच्छा तो अगर टीवी पर स्टार मार्क नहीं कर रही, कॉपी पे भी होता है। यस एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, सिर्फ 2 by 2 की जगह 3 by 3 क्वेश्चन हो गए। हमने बाय द वे क्या था, 1 जून से अपन को स्टार्ट करना रहेगा बेटा। तेरा हाईली लाइकलीनेस है छोटे छोटे टॉपिक्स में से हो गए जो एक दूसरे कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। द सीक्वेंस दैट विल बी गोइंग, बहुत बढ़िया, मत जा बेटा मत जा। तेरा वैसे ही वहां पे पैर ट्विस्ट ट्विस्ट हो गया फिर से, तो बर्फ में कौन उठाएगा तेरे को। वो रहे नीचे नहीं, ऊपर का देखना है। हाँ। तो अपने को बेटा 3 चैप्टर्स निपटाने हैं बिफोर योर स्कूल, लाइक बिफोर इन जून। वन ऑफ देम इज पहला वाला जो नंबर क्वांटिफिकेशन है, फिर एक वो न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज है वो फिर दूसरा चैप्टर है, एक एलपीपी है, दैट इज अ क्रेजी इंपॉर्टेंट चैप्टर, हाई वेटेज का है। तो बेटा वो 3 चैप्टर्स निपटाने हैं मुझे, फिर उसके बाद में अपना डिफरेंशिएशन या प्रोबेबिलिटी देख के अपन स्टार्ट करेंगे। हाँ एलपीपी वो इजी है बड़ा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेटेज हाई है। वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स करके एक है उसके अंदर, वो हुआ है, वो है कहीं तो भी उसमें। प्लस लास्ट ईयर की बुक में जो चीज़ें एक्स्ट्रा की थी वो थी अभी भी। फॉर एग्जाम्पल आपका ना जो मेट्राइसिस था, अरे डिटर्मिनेंट्स था, उसमें ना एक एक्सरसाइज होती है प्रॉपर्टीज वाली, फिर एक एरिया और ट्राइंगल वाली, वो कट गई है। उसके रिलेटेड क्वेश्चन कुछ और एक्सरसाइज में आते वो कट गए हैं, तो वो फायदे है आपको। बड़े बच्चा लोग आगे 9, चलिए जिनका हो गया है वो लोग 12th के अंदर पहले से ए इंटू बी कर लेंगे, खत्म, और कुछ नहीं करना है। जिनका 11th अगर हो गया है, 11th हो गया ना, हाँ 12th का फिर ए, अगर ए इंटू बी भी हो गया तो बस एक बार रुक जाइएगा। नहीं बेटा, इनवर्स तो डिवाइड सोच सकती है, वरना को उस डायरेक्शन में लेके नहीं जाना चाहता हूँ बेटा। हो गया साफ हो गया, देखो बुक साफ हो गई। हाँ आगे सॉल्व करेंगे बराबर। आंसर देखना है ये क्या, सिक्स डबल जीरो जीरो 6 0, हाँ हाँ वो वैसा बन रहा है, 6i बन रहा है।
किन में बेटा? तेरा ए इनवर्स सेम आया बच्चे जैसा उसका दिया हुआ है. अब देख फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन जो था अपना, तो मेरे को इसको सॉल्व करना है. 1 माइनस 2 0, 2 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 2 1. तो बेसिकली वापस ए ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू बी टाइप चल रहा है. नहीं एक बार मुझे बता, समझाता हूँ ठीक है. मैं वो देखिए मत, बस ए इंटू बी कर, सब समझ जाएगा. बस एक बार रुक जाता. सॉरी 11 ना. हाँ 0 माइनस 5 माइनस 3. वे भी आप अभी भी कर रहे हो बेटा 11. हाँ कर लो. जिनका 11th हो गया है वो 12th वाले का सिर्फ ए इंटू बी करेगा, रुक जाएगा बेटा. सॉरी 12th का बेटा. हाँ बस ए मल्टीप्लाइड बाय बी करोगे और रुक जाओगे. कार्तिक समझ में आ रहा है? हो गया. मुझे मैसेज आता है, भेज दूंगा. पाँच मल्टीप्लाई हो गया ए बी. मुझे लगा इसने कार्तिक के इसने आवाज आ रही है ना, बढ़िया है. नहीं नहीं कुछ नहीं बेटा. ना 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 ना. हो गया. हाँ अब देखो फॉरगेट व्हाट यू डिड. ठीक है नाउ आपको अब ये निकालना है सोल्यूशन. तो बेसिकली क्या हो रहा है, 1 माइनस 1 0 से माइनस 1 0, 2 3 4 0 1 2 x y z 3
17 7। बेटा ये तो ए ही है मेरा, करेक्ट, ये एक्स। बेटा इसमें मैं बी नहीं बोल रहा हूँ, मैं सी बोल रहा हूँ यहाँ मुझे, क्योंकि मेरा बी मैट्रिक्स में कुछ और डिक्लेयर किया हुआ है। तो क्या मेरा एक्स इज ए इनवर्स सी हो जाएगा? हाँ, बस खत्म, ए इनवर्स निकाले सी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, करेक्ट, एग्जैक्टली। तो फिर ए इंटू बी क्यों निकलवाया, और निकलवाया तो आगे हेंस क्यों यूज किया है? तो दो सब पार्ट से होते क्वेश्चन, ए इंटू बी बेवजह निकलवा दिया, बेवकूफ साला, फिर ये अलग से करवा रहा है, दो कंसेप्ट चेक करा था, ठीक है। तो फिर ए इंटू बी क्यों निकलवाया? उसने ए इंटू बी इसलिए निकलवाया जिससे आप ए इनवर्स उसके थ्रू निकाल पाओ। देखो हुआ क्या ना, ए इंटू बी की वैल्यू आप लोगे 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। अब दोनों जगह पे मैं ए इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? प्री मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा बी इज 6 टाइम्स आई, ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स हो जाएगा। तो क्या मेरा ए इनवर्स बेसिकली 1/6 टाइम्स मैट्रिक्स बी हो जाएगा? समझा? अब ये जो बी मैट्रिक्स था उसका 1/6 करोगे, दैट विल बी ए इनवर्स। अब फ्रैक्शन में करना उसको यूज, डेसिमल में मत लाना। ये देखिए एक बार, ए इंटू बी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा आया है, अगर ए इंटू बी कुछ रैंडम आंसर तो कोई काम का नहीं होता, वो देता ही नहीं था क्वेश्चन मुझे। तो ए इंटू बी 6 आया, 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, दोनों जगह पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया या प्री मल्टीप्लाई किया, तो बेसिकली 1/6 बी इज ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने का दूसरा तरीका यहाँ पे होगा अपने लिए। तो अब ए इनवर्स निकालोगे, अब फिर यहाँ पे डाल दोगे उस चीज को। ये सब 5 मार्क का क्वेश्चन है। आपके परसों के टेस्ट में एक ये ए इंटू बी वाला पूछूंगा, और एक जो ऊपर के अपने 3-4 किए है उसमें का पूछूंगा। हाँ बच्चे बोलो। परसों परसों है बेटा, वैसे एक दिन हो जाओ। परसों वीपीए रहती है ना लोगों की। मेरा टेस्ट थोड़ा लंबा बनने वाला है यार। तो तेरा बोलने का मतलब ये फिर तो कितना भी लंबा तो हम आधे घंटे में कंप्लीट नहीं। ओ अच्छा, देखो आई डोंट माइंड कीपिंग इट ऑन सैटरडे, रादर फ्राइडे फर्स्ट में। तुम मॉर्निंग आवर से भी दे सकते हो आके। फर्स्ट डे को छुट्टी है मेरे बच्चे। हाँ चलो ठीक है, वेडनेसडे को नहीं रखते। फर्स्ट मई को छुट्टी रहती है बेटा, इट्स महाराष्ट्र डे, आपको छुट्टी रहेगी। सेकेंड मई को आप जाते नहीं हो स्कूल क्योंकि सैटरडे है। थर्ड में तो सोच ही नहीं सकते सर, पागल हो गए क्या? और उसके बाद छुट्टी लगी आपकी, तो फोर्थ फिफ्थ से तुम मान ही लेते ना छुट्टी हमारी। छुट्टियां, अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और स्कूल रीओपन कब हो रही है? 15 या 25? 25 से होगी सेंटर पॉइंट वालों की हाई लाइटली, 20-25। हाँ 9 मई। करे आ रही। हाँ फिर फ्राइडे को रख लेते ना मॉर्निंग में। सैटरडे को मैं इसलिए रखना चाहता हूँ कि क्या है, तुम लोगों का वो रहता है ना आईपी मार्ट वगैरह का प्रेप्स। वैसे आईपीएम का भी एग्जाम आ रहा है, इफ यू गाइस आर अवेयर। 4 को है क्या? हाँ सॉरी, नहीं मैट आईपी मार्ट वो एक ही रहेगा, उससे आपको अलग अलग जगह पर एडमिशन मिल जाए। नहीं वो मेजरली पहली वाली वही अच्छी रहती है। सो
देयर सम ट्यूशन पर बुल्स आए, यार मेरा कोई रिश्ता नहीं है उसमें, पहले बता रहा क्या कहाँ पे आएगा? हाँ वो पता नहीं मुझे, तो तनुल है एक बच्चा, तो वो अटेंड कर रहा है। देखो आई एम नॉट प्रमोटिंग इट यार, डोंट टेक मी अदर वेज। सीएल जा रहे हो वो अच्छी है, और कौन सी होती है, और तुम्हारी करियर मेंटर वो भी बहुत बढ़िया है। मुझे सीरियसली आइडिया नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ बुल्स आए। तो कनुल इज हैप्पी, वो वैसे जा ही कुछ महीने भर के लिए रहा है, उसने अभी पहली बार ट्यूशन लगाई उसकी, और उसका मेजर प्रिपरेशन पहले से हुआ था क्योंकि जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो उसने वो प्लस इसका नाम क्या है, कोई बैंगलोर की एग्जाम थी उसके लिए किया था, तो उसने आप लोगों का ये सब कुछ एप्टीट्यूड वाले पार्ट रहते थे, अच्छा आपने देखे ही नहीं अभी तक, वो फर्स्ट चैप्टर है वो भी उसको अच्छे लेवल से उसने प्रिपेयर कर लिया था। तो राइट नाउ इज गोइंग फॉर, वो तुमने लास्ट टाइम याद है सिग्नोलॉजी या समथिंग पूछा, सिलोगोलिली कुछ तो भी था, वो जो था टॉपिक है गंदा था। हाँ नहीं 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 नहीं, हाँ ये जी, हाँ जो तुम बोलते थे अलग है फैशन वाले तरीके में, तो वो चीजें वगैरह भी तुमको रहती है। तो दैट अकॉर्डिंग टू another good tuition they only catch it, it's pretty far, लेकिन for people of old Nagpur it's crazily far, so you luckily you just have to go on Saturdays and Sundays, तो उस समय आप मैनेज कर सकते हो, एंड यू मोस्ट ऑफ यू गाइस हैव 2 व्हीलर्स नाउ, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ स्विच करो, कहीं लगा चुके हो तो, कहीं नहीं लगाए इफ यू आर प्लानिंग प्लीज, एंड वो भी एक ट्यूशन है। फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है बेटा? उन्हें स्मार्टली, उन्होंने 1/6 डाला ही नहीं पहले, मुझ पे क्यों गुस्सा कर रही बच्चे, मैंने क्या बुरा किया था सर? तो ए इनवर्स 1/6 ऑफ जो था बी, तो 1/6 ऑफ बी इंटू सी, तो who said you have to multiply 1/6 पहले ही अंदर? क्यों नहीं कर सकते? कॉन्स्टेंट, रुक जा बेटा मेरे, कांस्टेंट है वो। सुन एक सेकंड सुन, तुझे प्रॉपर्टी याद है 2ab could have been 2a then b और 2 times ab, तो वैसे ही कर रहे ना बच्चे वो लोग भी। तो देखना बेटा a इनवर्स की वैल्यू 1/6 b है, खत्म। You were obsessed in putting 6 as denominator for everything, which is not wrong. ठीक है? हाँ वो भी चल जाएगा कि स्केलर है वो। वेक्टर, वेक्टर से आना, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स होता है, स्केलर इज अ नंबर। अली बोला भाई वेक्टर कहाँ से आ गए? हाँ सही है, चलो वो अभी झंझुन वाला करके अच्छा है, अच्छा है पढ़ाई में, वो करता है सर सब जम रहा मेरे को सिवाय वेक्टर्स के, मतलब तेरे को कुछ नहीं जम रहा है, इसका मतलब सब जम रहा मतलब यूनिट्स एंड डायमेंशन जम रहा है तेरे को? तू वेक्टर देख के डरा था क्या? तू वेक्टर देख के छोड़ा था क्या? तो फिर आलस, अच्छा आज मैं इसको नहीं, आज किसको बोल रहा हूँ मैं, आते को ही बोल रहा हूँ। 11th-12 साइंस बहुत क्रेजी है, तुम लोगों की लाइफ वही चीज आफ्टर 12th होना शुरू होती है, इफ यू एंड अप इन अ गुड कॉलेज। तू अब रामदेव बाबा जाएगा, ये रायसोनी जाएगा वगैरह तो फिर चिल है, फिर करियर कुछ नहीं है, प्रॉब्लम है, बट अगर एक अच्छे कॉलेज में जाएगा, डीयू चले गया, आईपीएम करके का चले गया, जेवियर सर पे पहुंच गया, तो वहाँ पे लाइफ ऐसी चलती, पढ़ना पड़ता, यानी मस्ती भी बहुत होती पर पढ़ना पड़ता, और वहाँ पहुँचने के लिए जो तुमको पहले पढ़ना पड़ता वो बहुत पढ़ना पड़ता है। चलिए ये हो गया भाई। हाँ अब बेटा देखो वर्डेड प्रॉब्लम, वर्डेड प्रॉब्लम कुछ होते ही नहीं है, तुमको 3 इक्वेशन बनानी आती है, अगर दिया हुआ है इंग्लिश में तुमको 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और फिर सॉल्व अगर उसने बोला है क्रेमर से तो क्रेमर्स, मार्टिन से बोला तो मार्टिन से करना पड़ेगा। बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर कि ओ माय गॉड वाला, ठीक है ना? ये देखिए टॉय रॉकेट, पता नहीं क्या दिया गया है, ये रिलेशन है, आफ्टर 10 सेकेंड रॉकेट है 16 मीटर अबव, ये डिस्टेंस दिया गया है, तो 16 इज इक्वल टू 100a प्लस 10b प्लस c, आफ्टर 20 इट इज 22, तो 400a प्लस 20b प्लस c, एंड आफ्टर 30 सेकेंड 25, 900a प्लस
30b प्लस c, 3 इक्वेशंस, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। देखो तेरे को अगर बच्चे मैंने दे दिया एफ ऑफ एक्स इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सोल्यूशन एक है 1,5, जब तू इनपुट में 1 डाल रही है आउटपुट में तेरा 5 आ रहा है, ठीक है। तो वैसे उसने एफ ऑफ एक्स की जगह पे एस ऑफ टी दिया है, एफ मतलब डिस्प्लेसमेंट बता रहा है वो, और जो इक्वेशन है आगे इन टर्म्स ऑफ टाइम है। तो बता रहा है जब 16 नहीं कितने, जब 10 सेकंड हो चुके हैं ना, मतलब जब टी की वैल्यू 10 है तो डिस्प्लेसमेंट मेरा 16 है, समझा। तो उसे 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू है इस चीज के अंदर? करिए इसको एक बार, कन्नू मैया करिए एक बार। हाँ अपना चैप्टर खत्म हो रहा है, 10-15 मिनट लगेगा और चैप्टर खत्म। वही उसके भी दिखाऊंगा, वही बोला मैं, वो तो उनका मैं भी बता रहा हूँ, उसके भी बता दूंगा। ये वर्ड प्रॉब्लम की बात नहीं करते, ये फुद्दू होते हैं, उसके भी ये समझ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन देखो आता है ना, तो समझा दो। जैसे पीडीएफ नहीं है तो तुम लोगों का जिनका बुक नहीं है वो एक बार शेयर कर लेना, और एक बुक मुझे दे देना प्लीज। आई डू नॉट नो। आंसर बहुत अजीब है, पहले बता रहा हूँ। ए है -3/200, बी है 21/20, सी है 7। अब जो इंडिया में देख ले। क्या बच मेरे? हाँ
ओके गाइस, कैलकुलेशन अंतर ये बेटा क्यों किया है बेटा, ए इनवर्स निकालने के लिए 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है ना। हो पाएगा बेटा। एक बार बुक दिखाना बेटा, किसके टेबल में 2 बुक्स है क्या? कल पलट जाना बेटा अपना। अब बेटा पहली बात तो यहाँ पे ना आखिरी के कुछ जो क्वेश्चन है वो जरूर प्रैक्टिस कर लेना एक्सरसाइज के, यानी 8 to maybe 15 तक है, ठीक है। वो ऐसे कोई डिफिकल्ट नहीं है अगर आप लोगों ने ये अच्छे से किया है तो। बस ये कि यहाँ से कंसेप्ट ऐसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वो मैट्रिक्स का आप लोगों को जो पेज बोल रहा हूँ ना वहाँ पे आ जाइएगा। न्यू बुक के हिसाब से बता रहा हूँ आप लोगों को। कोई देखो तो कहाँ पे दिया हुआ, कोई वर्ड प्रॉब्लम बोल रहे, पेज नंबर 86 पे है। पेज नंबर 86 पे आ जाइए बेटा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 बुक सेलर्स ए एंड बी सेल बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है। इन द मंथ ऑफ मार्च बुक सेलर ए सोल्ड 250 मैथमेटिक्स और 400 अप्लाइड मैथमेटिक्स की। ये बात तुम्हारे लिए मैं लिख रहा हूँ मैं चीजें। बुक सेलर ए ने किसकी कितनी बेची है? 250 मैथ्स की और अप्लाइड मैथ्स की बेची है कितनी? 400। बुक सेलर बी ने 230 425 बेची है, ठीक है। ये था कौन से मंथ का? ये था मार्च। अब ये अप्रैल में मैथ और अप्लाइड मैथ्स क्या डेटा दिया है वो देखो, ये बताओ मुझे।
550 और 300, और इसने कितनी बेची है 270, 450, करेक्ट। ये आप लोगों को क्या बोलते हैं मैट्रिक्स फॉर्मेट में दिखाना है। अलोंग विद आपको ये भी बताना है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ जो भी फाइंड द टोटल सेल्स फॉर बोथ बुक सेलर्स इन मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल, ठीक है। तो देखो मैंने फॉर एग्जांपल मार्च का मैट्रिक्स ये बना लिया 250, 400, तो बेसिकली ये ए के सेल्स बता रहा है फॉर मैथ्स एंड अप्लाइड मैथ्स। बेसिकली मेरा कॉलम 1 जो है वो बुक सेलर ए का है, कॉलम बी बुक सेलर बी को बिलोंग करता है, रो 1 बिलोंग्स टू मैथमेटिक्स एंड रो 2 बिलोंग्स टू अप्लाइड मैथमेटिक्स। अपना ऐसे आप चाहते अगर ऐसा जैसा ट्रांसपोज बनाते अगर, तो आप लोगों का रो 1 ए को रिप्रेजेंट करता, रो 2 बी को रिप्रेजेंट करता, ये कॉलम 1 मैथ्स और ये अप्लाइड मैथ्स आपके ऊपर है। पर ध्यान रखो अगर आप ये फॉलो कर रहे हो मार्च के लिए तो अप्रैल के लिए भी वैसा ही डेटा फॉलो करना चाहिए आपने। तो वो 550, 300, 270, 450 ये, या फिर आप लोगों का वही 550, 270, ये कितना रहेगा 300 और ये 450, आपके ऊपर है। अब कुछ नहीं, आपको उसने क्या बोला है ऐड करके बता दो, तो इन दोनों को अगर मैंने ऐड किया होता तो कितना आता, ये 700 आता था, ये जो गया 400, ये 50 लिखा है ना मेरे हिसाब से, 80, ये 700, तो इधर किया मैंने तो ये 800 करेक्ट, हाँ, और ये हो जाएगा 875। इससे मतलब क्या हो जा रहा है, ए वाले ने ये वो कैलकुलेशन जोड़ोगा उससे भावुक मतलब, ये देखो ये ए वाले ने टोटल मिला के 800 मैथमेटिक्स की बुक बेची है और 700 अप्लाइड मैथ्स की बुक बेची है। वैसे बी वाले का इंटरप्रिटेशन कोई सेंस का नहीं था एडिशन के अंदर, करेक्ट। तो वो एडिशन तो भी सिंपल है, जहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हुआ है ना बेटा वहां पे बता दो कहीं, आई थिंक सो पेज नंबर 95 पे, हाँ। अब देखो मल्टीप्लिकेशन ना मेरे को थोड़ा ट्रिकी लगता था, तो मैं क्या सिखाता हूँ बताओ तुम लोगों को। कॉस्ट ऑफ पेन 12 रुपए है और बुक नोटबुक जो भी है कुछ 27 रुपए है। क्वांटिटी पेन की बेच रहा है ये 5 और नोटबुक की बेच रहा है बंदा 7, ठीक है ना, ये पी वाला। तुमको अगर टोटल सेल्स देखना है तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस आना चाहिए प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस आना चाहिए। वैसे बेटा मल्टीप्लिकेशन मुझे करना है तो 12, 27 अगर ये ऐसे लिखा है तो 5 और 7 ऐसे लिखना पड़ेगा मेरे को, तभी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर पाऊंगा, करेक्ट। और वैसे ही दूसरे वाले बंदे ने कितने कितने बचाए, 6 और 4 बचाए। देख अच्छा तेरा बुक ही नहीं है बेटा, बेटा एक बार प्लीज दोनों आगे बैठो। बेटा ये कॉस्ट ऑफ ईच पेन है, कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक है। पी वाले बंदे ने 5 पेन बेचा है, 7 नोटबुक बेचा है। क्यू वाले बंदे ने 6 पेन बेचा है और 4 नोटबुक बेचा है, ठीक है। तो देख मैं क्या कहता था, देखो दिस 12 मल्टीप्लाइड बाय 5 होना चाहिए तेरा एंड 27 मल्टीप्लाइड बाय 7 होना चाहिए था, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। ये पी वाले का आ जाएगा, क्यू वाले के लिए 6 और 4 ये ऐसा आ जाएगा। तुम मल्टीप्लाई करोगे जो भी आंसर आएगा तुम लोगों का उससे वो हो जाएगा, समझी बात है। तो जो क्या एक 1 इंटू 2 फिर 2 इंटू 2, हाँ। अब देखो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम लोग, 60 प्लस 27 इंटू 7 कितना हो जाएगा 189, तो वो हो जाएगा 249, ठीक है। और वो हो जाएगा कितना 72 प्लस 108 180, तो ये पी वाले का सेल्स हो रहा है, ये क्यू वाले का सेल्स हो रहा है। तो तुमको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में देखना पड़ेगा किस फॉर्मेट में रखना है कि कौन सी चीज किससे मल्टीप्लाई होनी चाहिए, खत्म वर्ड टर्म्स, समझी बात है गाइस। प्लीज
सैटरडे को टेस्ट देना है क्या, फ्राइडे को मॉर्निंग आवर्स में टेस्ट रहेगा। मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है जिन लोगों को बैकलॉग बचा हुआ है कवर कर लो, तुम वो फ्राइडे के टेस्ट के भरोसे ही करोगे, वरना क्या होगा, छुट्टियाँ लग गई, जून में देखेंगे, जून में नए टॉपिक स्टार्ट होने वाले जो कनेक्टेड नहीं है इससे, फिर तुम यूनिट के पहले देखोगे, यूनिट के पहले तुम पछताओगे। दोनों चैप्टर्स बड़े हैं। इसका वेटेज देख लो बेटा एक बार, आई थिंक 12 या 16 मार्क का था वेट। पॉसिबल, हाँ एक नजर हो गया, कैलकुलेट प्रोवाइड इंफरेंशियल टाइम बेस फाइनेंशियल अलजेब्रा 10 मार्क का बेटा का वेटेज एंड 10 मार्क्स इज नॉट फुद्दू। इसके बाद में जो अपन लोग एक करने वाले हैं उसका वेटेज 11 मार्क का है, वो एक चैप्टर का स्टार्टिंग वाले, ठीक है, नंबर क्वांटिफिकेशन एंड एप्लीकेशंस। फिर अपन लोग लीनियर प्रोग्रामिंग जो करने वाले उसका 8 मार्क का है, ये अपन लोग अप्रोक्सीमेटली आई वुड से 30 मार्क्स अपन लोग टिल जून एंड कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए बाय गाइस, हैप्पी हॉलीडेज फ्रॉम माय एंड, ऑब्वियसली आफ्टर फ्राइडे।